कैसे हैं आप? ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। और वीडियो पेपर का सॉल्यूशन, इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ। बने रहिए इंग्लिश विद केडी सर। बेस्ट ऑफ लक। देखो ईडियम है एट डेगर्स ड्रान। डेगर्स का मतलब ही होता है कोई खंजर हथियार। तो देखो पहला ऑप्शन है टू लिव कामली, यानी शांति से रहना। टू लिव सेपरेटली ऑन ट्रैकिंग, देखिए बिटरली हॉस्टाइल यानी टूवर्ड्स ईच अदर, आपस में हॉस्टाइल यानी शत्रुता। ठीक है, तो 81 का 4 हो गया। आगे देख, आफ्टर 10 ईयर वार चाइना गेव अप और गेव इन का एक ही मतलब होता है फ्रेजल वर्ब। इस बार जो सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिनस बोर्ड पहली बार मुझे लगता है हिस्ट्री में फ्रेजल वर्ब पूछ रहा है। ठीक है, वरना पटवार, ग्राम सेवक, एलडीसी में फ्रेजल वर्ब नहीं आता। ठीक है, तो गेव अप और गेव इन का अर्थ है सरेंडर करना, हार मान लेना। ठीक है, तो सरेंडर हो गया। अब देखो अगर आपको ना दो ऑप्शन आता है ना तो भी आप सही कर सकते हैं। देखिए कॉन्स्पिरेसीज का सब जानते हैं कि कॉन्स्पिरेसीज का अर्थ होता है शुभ। ठीक है, और उसके बाद में ट्रांसपेरेंट ऑब्सुलेट का अर्थ होता है कोई चीज़ पुरानी हो। ठीक है, तो देखिए उसका है कंटेम्प्रेरी यानी समकालीन। तो देखो सी का फोर देखो दो ऑप्शन में सी का फोर है। ठीक है, दो ऑप्शन में सी का फोर है। अब देखिए पहले चलते हैं। कॉन्स्पिरेसीज का अर्थ है कंसेल्ट। ट्रांसपेरेंट का अर्थ है ना, ट्रांसपेरेंट का क्या होगा ओपेक्यू। क्लियर है, देखिए दोनों में ओपेक्यू है। ट्रांसपेरेंट यानी पारदर्शित और ओपेक्यू यानी अस्पष्ट। ठीक है, तो बी में ए, दोनों में ये है। अब देखो डी में आते हैं। ऑब्सक्यूर का होगा डियर स्टूडेंट क्लियर। ठीक है, तो इसका मतलब 83 का ये पहला ऑप्शन। आगे देखिए है ना, ऑप्शन में देखिए फोर और सिंस। ठीक है, और हैज़ हैव यानी परफेक्ट टेंस है। हैज़ के बाद में बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी वो इल है ना। और देखिए तो फिक्स टाइम अगर नहीं हो तो लास्ट 3 मंथ की बात है तो 4 आएगा। ठीक है, अगर महीने का नाम होता जैसे जनवरी फरवरी तो सिंस आ जाता है ना, वरना देखिए कि वह इल है ना पिछले, है ना, फॉर लास्ट 3 मंथ से वो इल है, तो हैज़ इन एकदम नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। अगला देखो एंड है ना, एक चीज़ का देखो एंड ऐसा कंजक्शन है जो समान वर्ड्स को जोड़ता है, समान वर्ड्स और समान वर्ब्स को जोड़ता है, कॉन्ट्राक्टरी नहीं करता, ध्यान रखो। यानी विरोध अभ्यास को नहीं जोड़ता एंड डियर स्टूडेंट, एक जैसी चीज़ों को एंड जोड़ता है। देखिए पहला ऑप्शन देखो वरीड बाई लॉन्ग क्यू, यानी लंबी कतार से वो वरीड थे और बेड वेदर से भी थे, इसलिए ना वोटर्स लॉस देयर वे टू पोलिंग, उन्होंने पोलिंग का अपना रास्ता खो दिया। ठीक है, बिल्कुल। तो दोनों वर्ड ऐसे हैं वरीड और लॉस्ट। ठीक है, उसी हिसाब से ये ना फिट बैठ रहे हैं, तो 85 का ए होगा। आगे देखिए एक्टिव पैसिव वॉइस। पैसिव दिया है, एक्टिव पूछा है। आर के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल का पैसिव है। अगर इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो एक्टिव वॉइस में हमें देखना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। बताइए कौन से ऑप्शन में एस? इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। देखिए दोनों ऑप्शन में है ना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या एस है। लेकिन देखो अब ये इसका एक्टिव अगर बनाएंगे तो मेनी अमेजिंग स्टोरीज, ये अग पेसिव का सब्जेक्ट है, एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए मेनी अम्यूजिंग स्टोरी यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, तो मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज आर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अबाउट मार्क ट्वेन के बारे में लोग कहते हैं, लोग कहते हैं या सुनाते हैं। अगर पीपल दे पुलिस, अगर वो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट है तो पेसिव में बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता। ठीक है, इस तरह से हमारा 86 का सी हो गया। देखिए पीपल टेल मेनी स्टोरीज। ठीक है, सब्जेक्ट देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो अगर देखो अगर सब्जेक्ट पीपल हो दे हो तो बाई प्लस ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, तो पीपल सब्जेक्ट हो गया, टेल फर्स्ट फॉर्म हो गया, मेनी अम्यूजिंग स्टोरीज ऑब्जेक्ट हो गया। अबाउट मार्क ट्वेन के बारे में। ठीक है, तो यहाँ यानी मार्क ट्वेन नहीं सुनाता है, मतलब सुनाता कौन है? पीपल सुनाते हैं, तो 86 का सी हो गया। ठीक है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में ये ध्यान रखना है, जिस टेंस में एक्टिव वॉइस हो उसी टेंस में पैसिव भी होगा। ये देखिए प्रोवर्ब्स है ना आ गया फिर से। अब देखो ये तो आपने सुना होगा, सी का देखो डोंट क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ठीक है, यानी सी का 4, दो ऑप्शन में सी का 4 है।
ठीक है, ये भी आपने सुना होगा, एवरी क्लाउड हैव एज ए सिल्वर लाइनिंग, यानी है ना एवरी क्लाउड में एक सिल्वर लाइनिंग होती है। इसका मतलब ये है कि इन इन एवरी सर्कमस्टेंसेस देयर इज़ ए होप ऑफ रे, यानी उम्मीद की एक किरण होती है। ठीक है, तो इसका मतलब बी का ए होगा, बी का ए होगा, इसका मतलब 86 का ए है। अब ये देखो, बहुत इजी आज क्वेश्चन दिया है, नो आई हैव नॉट, ये इसका ये आंसर है, ये आंसर, और हमें इसका क्वेश्चन देखना है। ठीक है, जिस टेंस में आंसर होगा उसी टेंस में क्वेश्चन होगा। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव नॉट है। ठीक है ना, तो देखिए इसमें देखना है कि देखिए यू के साथ पहली बात है हैज़ नहीं आता, डिड नहीं है, इज नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट हैव होना चाहिए। ध्यान रखना, हेल्पिंग वर्ब हैव है ना, आई हैव नॉट, हेल्पिंग वर्ब हैव है। तो देखना है कौन से ऐसे ऑप्शन में हैव हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन करते हैं तो सब्जेक्ट से पहले, जब भी मार्क ऑफ इंटरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह होता है ना, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब हैव है, तो ऐसे ही ऑप्शन में हैज़ या हैव दोनों में से देखना है, लेकिन यू के साथ हैज़ नहीं आता, हैव आता है, इसीलिए 86 का ए होगा, 88 का ए होगा। 89 का देखो, नरेशन है, प्लीज़ काइंडली वाला कॉन्सेप्ट है। बहुत अच्छे से मैंने ये सारा, मैंने जो एग्जांपल दिया है ना, ये सारा मेरे क्लास में करवाया हुआ है। अगर प्लीज़ काइंडली हो तो प्लीज़ काइंडली को हटा देना है और अपना सेड या सेड टू रिक्वेस्ट में बदल जाता है। एक ही ऑप्शन में है प्लीज़ हट जाएगा, एक ही ऑप्शन में जिसमें सेड या सेड टू रिक्वेस्टेड में है। ठीक है, इंटरोगेटिव है तो प्रश्नवाचक मतलब कंजक्शन इफ आ जाएगा, कंजक्शन इफ आ जाएगा। ठीक है ना, और देखिए कुड का कुड ही रहता है। ठीक है, कुड का कुड ही रहता है, क्योंकि मतलब कुड का पास्ट होगा नहीं। ठीक है, और उसके बाद में ये आंसर हो गया बिल्कुल। अब ये देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, और ये जो तरीका मैंने बताया था ना प्रोनाउन चेंज करने का, यहाँ देखो यू है ना, यू सब्जेक्ट है, कुड हेल्पिंग वो पहले आ गया। ठीक है, देखिए 1 2 3 बटा में सन, ये जो मेरी ट्रिक है मैंने आपको बताया था। टू यानी यू अगर सेकंड पर्सन होता है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है, यू सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट में चेंज होता है। ठीक है ना, इसीलिए लेकिन अपने को ये देखना है, ऐसा एक ही ऑप्शन है, दो ऑप्शन है लेकिन ऐसे दो ऑप्शन है, लेकिन एक में प्लीज़ दिया हुआ है, लेकिन प्लीज़ कटेगा बिल्कुल। टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जब होता है, जब वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है तब ऐसा होता है। आगे देखो, अगला सेंटेंस टेंस का है, वर्ब पूछा गया है ना, वर्ब मतलब टेंस का है। देखिए वेन वी गोट, वेन के बाद में जनरली है ना वी टू होता है अगर वो पास्ट की कहानी है। तो जब हम थिएटर गए तो प्ले है ना स्टार्ट हो चुका था। दो कार्य अगर पास्ट में एक के बाद एक हो ना, जो पहले जो पूरा हो गया है ना वो पास्ट परफेक्ट में होता है, ऑलरेडी, रिसेंटली, सो फार, ये परफेक्ट के है ना, मैं कह सकता हूँ मैजिक वर्ड है। ऑलरेडी यानी पहले से ही मैं ये कर चुका हूँ या कर चुका था, पास्ट का सेंस है ना, क्योंकि पहली वर्ब वी टू में है। पहली अगर वर्ब वी टू में है ना तो आगे वाली वर्ब भी वी टू पास्ट में रहेगी, तो प्रेजेंट का कोई सेंस नहीं है, प्रेजेंट का काट दो। वाज बिगिन कभी होता नहीं है, क्योंकि वाज के बाद में कभी भी सेकंड फॉर्म नहीं आती। ठीक है ना, हैड बीन तो पैसिव